अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 201 का ऑनवर्ड लेक्चर 8 करेंगे। और लेक्चर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरी आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ की जो है वो समझ आ सके। चलते हैं वीडियो की तरफ अपना। सबसे पहले आप समरी देख लें। आप स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट होंगी, कुछ गाइडलाइंस होंगी, उसके बाद आपके कुछ फ्लो चार्ट्स होंगे और एट द एंड आपका एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे और एट द एंड आप टिप्स पढ़ेंगे। लेकिन जी स्विच स्टेटमेंट कहाँ पर इस्तेमाल होती है? जहाँ पर आपने चीज़ों को कंपेयर करना होता है। तो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि अगर ग्रेड इक्वल टू ग्रेड है, अगर ग्रेड जो है वो ए के बराबर है तो आप क्या करते हैं, आप एक्सीलेंट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दें। इसी तरह अगर ग्रेड बी के बराबर है तो आप वेरी गुड प्रिंट करवा दें। अगर ग्रेड सी के बराबर है तो आप गुड प्रिंट करवा दें। डी के बराबर है तो आप पुअर प्रिंट करवा दें। एट द एंड वगैरह अगर ग्रेड ई के बराबर है तो आप फेल प्रिंट करवा दें। तो बेसिकली अब आप यहाँ पर कुछ कंपेयर कर रहे हैं ए बी सी डी और ई को। तो यूज़र कोई भी डेटा एंटर करेगा ए तो आप एक्सीलेंट आ जाएगा, डी एंटर करेगा तो पुअर आ जाएगा, ई एंटर करेगा तो फेल आ जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ डेटा आप इसके अंदर जो है वो पढ़ते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दी है, इसको बस आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वो कह रहा है सिर्फ हम इफ़ के साथ इसको जो है वो करेंगे। इफ़ का मतलब क्या होता है? आपने पहले भी इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया हुआ है। इफ़ का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट को ये इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। तो अगर ग्रेड जो है वो ए के बराबर है तो आप स्क्रीन के ऊपर क्या एक्सीलेंट शो कर दें। अगर ग्रेड बी के बराबर है तो आप ये शो कर दें। ग्रेड सी के बराबर है तो आप जो है वो गुड अपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दें। सी आउट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ। अब आगे जाके अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोगों को डायरेक्टली हर चीज़ जो है वो बताई जा सके। तो सी आउट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको आपकी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को या लाइंस को प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पर हम सी आउट का फंक्शन इसलिए इस्तेमाल बार बार जो है वो कर रहे हैं। आगे देखिए। ओके, ये कुछ स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, इसी से रेलेवेंट आपको बता रहा है कि अगर इस तरह होगा तो इस तरह आपका कुछ डेटा जो है वो आपका स्विच स्टेटमेंट में यूटिलाइज हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें या बेसिक सिंटैक्स देख लें। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, स्विच, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं और उसके बाद उसका वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं आगे जाके जब मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा तो आपको वहाँ जाके समझ में आ जाएगा। उसके आगे देखिए आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें आप कुछ केसेस बताते हैं। केसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरह अभी मैंने आपको कहा है ना कि अगर ए एंटर करेगा तो आपने एक्सीलेंट करना है, बी एंटर करेगा तो आपने प्रिंट करना है जी गुड या वेरी गुड, सी एंटर करेगा तो आपने गुड करना है, डी एंटर करेगा तो आपने पुअर करना है और एट द एंड अगर ई एंटर करेगा तो आपने फेल कर देना है। तो ये आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपके कुछ केसेस होते हैं। और स्टेटमेंट का मुराद वही जो भी हमने बात की कि गुड, एक्सीलेंट वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं। उसके आगे देखिए तो यहाँ पे कुछ आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है कि केस अगर कांस्टेंट n हो तो लिस्ट n हो तो डिफ़ॉल्ट आपकी एक स्टेटमेंट होती है। जिस तरह देखिए अगर मिसाल के तौर पे इसी स्टेटमेंट को देख लें। अगर आप कहते हैं कि आप सर मुझे बताइए कि आप A B C D और E में से क्या एंटर करते हैं या F में से क्या एंटर करते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ जी मैं एंटर करता हूँ Z। तो आप जब मैं अब आपको Z कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी नहीं कहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर लिख लेते हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें यूज़र एंटर ना करे डेटा तो हमारा जो डेटा होगा वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये प्रैक्टिकली चीज़ें जब आप उसमें प्रोग्रामिंग में करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको करवाऊंगा इसी वीडियो में, वहाँ पर आपको हर चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो ये देखें जी यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपने अपना जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है उसको बनाया हुआ है। स्विच आप यहाँ पर स्टेटमेंट लगा रहे हैं, उसके बाद ग्रेड लगाएंगे, बट हेयर इज़ नॉट सेमी कोलन। यहाँ पर हम सेमी कोलन का इस्तेमाल नहीं करते, पैरेंथेसिस लगाते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग है और यहाँ पर जो है वो एंडिंग है। उसके आगे देखें केस ए जो है वो सी आउट करवा दो जी एक्सीलेंट, ठीक है। ये आप इस तरह से अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, केस बी सी डी और एफ। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पर आपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को लिख लिया। तो ये तरीका होता है, तरीकेकार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सिंटैक्स इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। उसके आगे देखिए कुछ आस्की कोड के बारे में आपको यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपका जो करैक्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आस्की कोड से जो है वो स्टोर की जाती है। आस्की कोड होता क्या है, बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। बस आपने ये याद रखना है कि जो आपका कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, इसका जो कोड आपके कंप्यूटर में इंटरनली तौर पे इनसाइड द कंप्यूटर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो इनसाइड द कंप्यूटर अगर स्टोर करेंगे तो ये आस्की कोड की मदद से जो है वो होता है। ये आप पीछे CS 101 में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दो केसेस भी हो सकते हैं यूज़र या तो कैपिटल ए एंटर करे या स्मॉल ए एंटर करे। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को लगाएंगे। ये सारी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। उसके आगे देखें कुछ ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में आपको बता रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है,
जब आपका डेटा मैच कर जाता है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ ए एंटर करें, मैंने ए एंटर किया तो मेरा डेटा मैच कर गया, तो पीछे जो बी सी डी और एफ वाली स्टेटमेंट्स है मैं अब यहाँ पर इनको नहीं चलाना चाहता, तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट हर स्टेटमेंट के बाद लिखूंगा ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और मेरी मेमोरी भी जो है वो बच जाए। तो हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर होता है कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी स्टेटमेंट को वहाँ पर ही तोड़ दें जहाँ पर आपका डेटा यूज़र के साथ मैच हो गया है। जिस तरह ए पे डेटा मैच हो गया तो बाकी आपको चीज़ें चलाने की ज़रूरत नहीं है, बी पे डेटा मैच हो गया बाकी आपको चीज़ें चलाने की ज़रूरत नहीं है, सी पे डेटा अगर मैच हो गया तो बाकी आपको जो लाइंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आप ये लिख देंगे, जिस तरह अगर मैंने डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर मैं आपको नहीं मैंने आपको Z कह दिया है, ठीक है, आपने मुझसे पूछा मैंने आपको Z कह दिया है, तो अब आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू चली जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि प्लीज़ एंटर द ग्रेड, आप ग्रेड को एंटर करें जो A से D तक हो या F तक हो। तो इस तरह आप मुझे दोबारा जो है वो मैसेज दे रहे होंगे। हम डायरेक्टली उस प्रोग्राम पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट बस आपने एक दफ़ा समझना है, ये आपके पेपर में नहीं आता होता, हाँ जब आप आगे प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको ये हेल्प आउट ज़रूर करता है। देखें एक स्विच वेरिएबल है और यहाँ पर एक आपका केस ए है, यानी कि अब हम ए अगर एंटर करें तो ये कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हमारा मैच हो जाता है डेटा तो यहाँ पर आपका डेटा ब्रेक कर दिया जाएगा। अगर मैच नहीं होता तो फिर यहाँ पर आपका डेटा आगे जाएगा और केस 2 चलेगा, और केस 2 में अब अगर कोई यूज़र बी एंटर करता है फॉर एग्जांपल तो फिर वो प्रोसेस करेगा और फिर डेटा को ब्रेक कर देगा। ये काम तब तक होगा जितनी स्टेटमेंट्स आपने जो है अपने डेटा को या अपने यूज़र को जो है वो बताई हुई होती हैं, तो तब तक आपका ये काम जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आगे देखें, इसी तरह आपका प्रोग्राम और ये काम आपका चलता रहेगा। अब हम उस डायरेक्टली प्रोग्राम पे चलते हैं जो आपको समझाने वाला है। ओके, ये वही चीज़ है जो अभी मैं आपको प्रोग्राम समझा दूंगा, उसका फ्लो चार्ट है, होपफुली आप एक दफ़ा खुद से जो है वो देख लेंगे। ओके जी, ये आपका वो प्रोग्राम आ गया, इसको अच्छे से समझिएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हैशटैग इंक्लूड iostream.h, ये आपकी हेडर फाइल्स होती हैं जो आप नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके पढ़ेंगे। मेन का फंक्शन लिखते हैं। अब आप यहाँ पर एक जो डेटा टाइप है उसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। डेटा टाइप आप कैसे मेंशन करते हैं, 4 से, करेक्टर से। तो यहाँ पर आप डेटा टाइप मेंशन करेंगे जी 4, और यहाँ पर ग्रेड, क्योंकि ग्रेड अब आपका वेरिएबल है, हमने ग्रेड के ही लेना है। सी आउट करवाएंगे, यानी ये ऐसा फंक्शन है जो आपको वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, और सी इन ऐसा फंक्शन है जो यूज़र से वैल्यू लेता है। तो ये आपकी स्क्रीन पे आएगा, प्लीज़ एंटर द स्टूडेंट ग्रेड, आप स्टूडेंट ग्रेड को एंटर करें। अब यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे जो हमने ऊपर स्टेटमेंट जो है वो अभी हमने देखी भी है। तो यहाँ पर आपकी स्विच स्टेटमेंट लगेगी जी, और ओके, यहाँ पर आपकी स्विच स्टेटमेंट लगेगी और यहाँ पर आप अपने केसेस को लिखेंगे। ये केस ए है और ए है। अगर इन दोनों में से कोई भी डेटा यूज़र एंटर करता है ये ए में से, तो आपका जो डेटा है वो एक्सीलेंट शो होगा। फिर बी एंटर करेगा तो वेरी गुड, सी एंटर करेगा तो गुड, डी एंटर करेगा तो पुअर, और एफ एंटर करेगा तो फेल। यहाँ से चीज़ें समझने वाली हैं आपके लिए कि अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है, देखें अब मैंने मिसाल के तौर पे अगर जो है वो एंटर किया, मैंने ए एंटर किया यहाँ पे, ठीक है, मैं जब ये ए एंटर करूँगा डेटा, तो इतना सारा डेटा फिर आपकी मेमोरी, आपका कंप्यूटर नहीं चलाएगा, उसे कैंसिल कर देगा, क्योंकि हमारा डेटा मैच हो गया। अगर डेटा मैच नहीं होता फिर क्या होता है, फिर आपका डेटा आगे चलता है, ठीक है, फिर आपका डेटा क्या होगा, ठीक है जी ए से मैच नहीं हुआ, अब यहाँ इस ए को छोड़ दो, ठीक है, मैच नहीं हुआ, बी पे आओ, बी पे भी नहीं हुआ, सी पे आओ, सी पे नहीं हुआ तो डी पे आओ, डी पे नहीं हुआ तो एफ पे आओ, एफ पे भी अगर आपका डेटा मैच नहीं होता फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट में चले जाते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आपने अपने जो यूज़र है, जो बंदा है जो यूज़ कर रहा है आपका प्रोग्राम, उसको आपने बताया हुआ कि प्लीज़ एंटर अ ग्रेड, आप ग्रेड एंटर करें जो ए से डी तक हो या एफ हो, इसके अलावा कोई नंबर आप एंटर ना करें खुदारा। तो फिर वो दोबारा डेटा एंटर करेगा और इस तरह कुछ आउटपुट आपके सामने जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट देखें जी, कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है आप कोई कंटिन्यूसली वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, कंटिन्यूसली आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप कंटिन्यूस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली आपने कोई काम अगर अपने प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्राम में करना है तो आप वहाँ पर कंटिन्यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसको इनिशियलाइज किया जाता है, सिर्फ आप वर्ड कंटिन्यू लिखते हैं और आगे एट द एंड सेमीकोलन लगा देते हैं। ये आपका याद रखना, आपके क्यूज में पूछा जा सकता है। बस यहाँ तक ही। इसके अलावा कोई आपको फॉर या स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है तो मैंने आपको ये पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, नहीं देखा तो आपको एट द एंड ऑफ वीडियो प्लेलिस्ट ओवरऑल मिल जाएगी, वहाँ पे जाके ज़रूर सुने। गो टू स्टेटमेंट देखें, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक प्रोग्राम में एक जगह से डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्रोग्राम है, यहाँ पर आप चल रहे हैं, अब आप कहते हैं गो टू, कहाँ पे आपने
ये वाला जो फंक्शन है प्रोग्राम का, इसको आप छोड़ना चाहते हैं और आप कहते हैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, तो आपकी गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे पहुँचा देती है। तो ये आपकी गो टू स्टेटमेंट का बेसिक वर्क होता है। ये मैंने आपको सिर्फ इसका एक मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप इसको खुद से एक दफ़ा रीड आउट करें, इंशाल्लाह आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। उसके आगे देखें, गो टू जो है वो एक अनडायरेक्शनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन है। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि विच स्टेटमेंट इज एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये आपकी गो टू स्टेटमेंट है, ये आपको किसी भी कंडीशनल के बारे में नहीं बताती, ये बस आपको एक डायरेक्टली उस जगह पे ले जाती है जहाँ पर आप जो है वो जाना चाहते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं, ये आपका लेक्चर यहाँ पर रिपीट हुआ हुआ है, इसको आप होपफुली, मुझे यकीन है, पढ़ लेंगे। हम डायरेक्टली कुछ रूल्स में चलते हैं। ये आपका सिर्फ वही प्रोग्राम जो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, उसी चीज़ को यहाँ पे इसने बार बार जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी देखा आपको वही प्रोग्राम है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो इसको मैं चलें आपके लिए एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये कुछ नया प्रोग्राम है आपके लिए, सैलरी के बारे में आपको बता रहा है। हैशटैग इंक्लूड iostream.h के बारे में हम बात करेंगे, आपकी हेडर फाइल्स हैं। अब आप यहाँ पर इंट करवा रहे हैं सैलरी। ये कुछ आपका ऐसा प्रोग्राम है कि आपने सैलरीज को कंपेयर करना है कि मेरी सैलरी आपसे ज़्यादा है या मेरी सैलरी आपसे कम है, या आपको आपका कंप्यूटर बता देगा। तो कैसे जी, इस प्रोग्राम के थ्रू आप सी आउट करवाएं, प्लीज़ एंटर द सैलरी, और सी इन यानी सैलरी वो यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट लगाएं। अगर सैलरी 10,000 के बराबर है तो आप क्या करें, आप उनको डिस्काउंट की बेस पे या नेट पेएबल पे आप फार्मूला लगाएं, केस लिखें केस ज़ीरो। केस ज़ीरो में क्या है कि अगर सैलरी कहाँ तक है, 10,000 तक है, तो यहाँ पर आप कुछ स्टेटमेंट्स लगाएंगे कि नेट पेएबल सैलरी के बराबर है, तो आप क्या करें, आप सैलरी में से डिडक्शन को माइनस कर दें। यानी कुछ आप अगर बोनस दे रहे हैं या आप किसी के कोई काट रहे हैं कोई सैलरी में से पैकेज या कोई पैसे वगैरह, तो आप यहाँ पर ये जो है वो प्रोग्राम को लगा सकते हैं। आप सैलरी में से डिडक्शन को माइनस करेंगे। इसी तरह सी आउट सैलरी। अब यहाँ पर देखें, आपको कुछ ये चीज़ें समझा रहा है कि डिडक्शन में से आप क्या करें, नेट पेएबल। ये आप अब आपके वेरिएबल्स हैं, ये आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं, तो ये आपका सारा काम वही है। फिर उसके बाद आप ब्रेक लगाते हैं। अगर सैलरी 1,000 है तो सैलरी में से डिडक्शन कर दो। कितने % आपने करनी है ये आपको भी नहीं बताया गया, ये आगे जाके आप इसी प्रोग्राम में देखेंगे। बहरहाल ये आपका सिर्फ स्टेटमेंट लिखने का तरीक़ाकार है, इसको अपने माइंड में रखिएगा कि आप इस तरह से लिखते हैं। और अगर आपकी सैलरी इतनी है, यानी कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन में देखें, अगर आपकी सैलरी जो है वो अगर 1000 या 10,000 से कम है, तो फिर आपको जो है वो प्रॉपर्ली डिडक्शन नहीं करनी पड़ती, तो वो आपने अपने डिफ़ॉल्ट फंक्शन के अंदर जो है वो लिखा गया है। सिर्फ ये आपके कंपेरेबल जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। होपफुली वैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया, समझ आ चुका होगा। टिप्स देखें, टिप्स एज यूजुअल इंपॉर्टेंट होती हैं आप तमाम तो लोगों के लिए, तो टिप्स को लाजमी पढ़ा करें। वो कह रहा है कि स्विच स्टेटमेंट आप वहाँ पर यूज़ करें जहाँ पर आपको मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर आपके पास कोई कंडीशन ज़्यादा होती हैं, आप इफ़ स्टेटमेंट के बजाय स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। ब्रेक स्टेटमेंट को लाजमी लगाएं, क्योंकि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लगाएंगे तो आपका टाइम और आपकी मेमोरी दोनों ज़्यादा हो जाती हैं। ऑलवेज प्रोवाइड आ डिफ़ॉल्ट केस, आप डिफ़ॉल्ट केस लाजमी प्रोवाइड करें स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ताकि अगर आपका डेटा मैच करे तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका डेटा मैच नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाए। गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अगर डायरेक्टली गो टू कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आप गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। वैसे आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नेवर यूज गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम के अंदर कभी भी जो है वो ना इस्तेमाल करें गो टू स्टेटमेंट को, क्योंकि इसका बेसिक मकसद ही होता है कि ये आपको जो है वो कंफ्यूज कर देता है आपके प्रोग्राम के अंदर। और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को मिनिमाइज इस्तेमाल करें। तो होपफुली जी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी किसी का कोई मसला है मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। यहीं तक आपकी वीडियो थी। आखिर में एज़ यूजुअल आप तमाम तर नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर चीज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर काइंडली ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।